हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है हिंदी का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है निबंध। तो निबंध जो है जितनी भी रचना होगी लगभग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और उनके निबंधकार यानी उसको रचना किसने किया है यह सभी इस वीडियो में है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। यूपी बोर्ड स्पेशली और उसके साथ जो है आप कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें हिंदी सब्जेक्ट है तो उसके लिए महत्वपूर्ण यह सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी के निबंध और निबंधकार, तो इसमें क्या है, निबंध ही आपको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो निबंध शब्द जो है हिंदी में संस्कृत से ग्रहण किया गया यानी कि लिया गया है, परंतु जो है आज इससे अंग्रेजी एसे, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एसे का बोध होता है। फ्रेंच में इसे जो है एसाई कहते थे, वहीं अंग्रेजी में जो है एसे के नाम से जाना गया और इसका अर्थ होता है प्रयोग करना। क्या होता है, प्रयोग करना। तो हिंदी के प्रथम निबंध के रूप में जो है जो नाम आता है, जिस रचना का नाम आता है राजा भोज का सपना। क्या आता है, राजा भोज का सपना 1839 ईस्वी में लिखी गई, ठीक, जिसके रचयिता जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, ठीक है। कुछ विद्वान जो हैं, ठीक है, क्या है, कुछ विद्वान सदाशिवलाल के जो है सुर निर्णय के आधार पर जो है इन्हें हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं, ठीक। तो राजा भोज का सपना जो है निबंध पहला है ऐसा माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान जो है सदाशिवलाल की सुर निर्णय निबंध को भी प्रथम निबंध मानते हैं, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर हम निबंध और निबंधकार। तो यहाँ पर बहुत सारी रचनाएं हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी हम उनको इंडिकेट करते हुए चलेंगे। तो देखिए राजा भोज का सपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की यह रचना है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध हैं म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, जनकस्य दंड, रसज्ञ रंजन, कवि और कविता, लेखांजलि, आत्मनिवेदन और सुतापराधे। तो यहाँ पर आप केवल यही याद रखेंगे, क्या रसज्ञ रंजन किन की रचना है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, वह भी क्या है, तो निबंध है, ठीक। और उसके बाद बात करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इनकी जो रचनाएं हैं विक्रमोर्वशी की मूल कथा, अमंगल के स्थान में मंगल शब्द, मारेशी मोह कुठाओं, कछुआ धर्म। तो इसमें आप कोई नहीं याद रखते हो तभी कोई दिक्कत नहीं है, किनकी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। नेक्स्ट है इसमें बाल मुकुंद गुप्त, तो इनकी जो रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे और खत, ठीक। तो यहाँ भी आप नहीं याद रखते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं यहाँ पर निबंध नवनीत, खुशामद, आप, बात, भौं, प्रताप, पीयूष आदि। तो प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर जो है आप बात को याद कर लीजिए, भाव को याद कर लीजिए, ठीक है, बहुत है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर कि पद्म सिंह शर्मा की जो रचना है निबंध, उनमें पद्म पराग है, प्रबंध मंजरी में संकलित निबंध है। तो इसमें आप पद्म पराग याद रख लेना किनकी है, तो पद्म सिंह शर्मा की रचना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है बालकृष्ण भट्ट। तो इनका जो निबंध है साहित्य सरोज है, भट्ट निबंधावली है, ठीक है। और उसके बाद जो है साहित्य जनसमूह के हृदय का जो है विकास है। तो यहाँ पर जो है साहित्य सरोज आप याद रखना किनकी है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, वह भी निबंध है। नेक्स्ट देखिए पांचवें पैगंबर, तो किनकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो यह जो है आप याद रखेंगे कि पांचवें पैगंबर जो है किनकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, ठीक है। और आपको कहीं कहीं मिल जाता है वैदिकी हिंसा न भवति निबंध के रूप में, तो यह आप नहीं याद रखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि यह निबंध नहीं नाटक है, वैदिकी हिंसा न भवति, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर निबंध जो है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगर खास बात करते हैं निबंध की तो जो है आपको मिलेगा सुलोचना और मदालसा, किनका, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो ये भी याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या, सुलोचना। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह। तो सरदार पूर्ण सिंह सभी निबंध ही है, जितनी भी रचना इन्होंने किया है, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट विटमैन, पवित्रता, कन्यादान और आचरण की सभ्यता, सभी निबंध हैं और सभी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यह आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बाबू गुलाब राय। तो इनकी रचना क्या है, फिर निराशा क्यों, ठलुआ क्लब, मन की बातें, मेरी असफलताएं, कुछ उतले कुछ गहरे, ठीक है। तो यहाँ पर ठलुआ क्लब को आपको छोड़ना नहीं है और यहाँ पर जो है मेरी असफलताएं ये भी नहीं छोड़ना है। मेरी असफलताएं जो हैं यह जो है आपको आलोचना के रूप में भी मिल सकती है, ठीक है, यानी मिलती भी है कहीं आपको देखने को, ठीक है। तो यहाँ पर
यह एक निबंध के रूप में भी इसको जाना जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो रामचंद्र शुक्ल, तो इनकी जो रचना है चिंतामणि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किनकी है, तो रामचंद्र शुक्ल की है, और यह 4 भागों में बटी हुई है, ठीक है। और कविता क्या है, तो आप चिंतामणि अकेले याद रखिए, बस बहुत है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तो इनकी जो रचना है निबंध संग्रह में पंच पात्र है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है शिव पूजन सहाय, तो इनका जो निबंध संग्रह है वह है कुछ, नहीं याद रहता है कोई दिक्कत नहीं है। पांडे बेचन शर्मा उग्र, तो इनकी जो रचना है बुढ़ापा और गाली है, तो यहाँ पर जो है बुढ़ापा को याद रखते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी, तो इनकी जो निबंध संग्रह है साहित्य देवता, अमीर देवता, गरीब देवता, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है या नहीं याद होगा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जयशंकर प्रसाद, तो यहाँ पर देखिए कि काव्य कला तथा अन्य निबंध, यथार्थवाद और छायावाद, रंगमंच, मौर्यों का राज्य परिवर्तन, तो यहाँ पर जो है रंगमंच को याद रखते हो, किसकी है, तो जो है जयशंकर प्रसाद की है। अगर यह याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद रहता है तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट, तो ध्यान दीजिए महादेवी वर्मा, ठीक है। तो इनकी जो रचना है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध में श्रृंखला की कड़ियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्षणदा, संधिनी और चिंतन के क्षण, तो यहाँ श्रृंखला की कड़ियाँ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार, तो इनकी जो रचना है जड़ की बात, सोच विचार मंथन, मैं और वे, साहित्य का श्रेय और प्रेय, इतस्तः और जो है पूर्योदय, तो यहाँ पर श्रेय और प्रेय, ठीक है, साहित्य का श्रेय और प्रेय, यह रचना आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनका जो निबंध है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज, पुनश्च, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ठाकुर की बटोर, तो यहाँ पर अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज, यह रचना जो है आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। आम फिर बौरा गए और कुटज निबंध, ठीक, तो यह सभी रचना इनकी याद रखिएगा, किनकी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, तो इनकी जो रचना है मिट्टी की ओर, पंत, उजली आग, प्रसाद और मैथिली शरणगुप्त, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, तो यहाँ रेती के फूल और अर्धनारीश्वर जो है, उजली आग, इन रचनाओं को आप छोड़िएगा नहीं, किनकी है, तो रामधारी सिंह दिनकर की है। नेक्स्ट पॉइंट है नंद दुलारे वाजपेयी, तो इनकी जो रचना है आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, कोई नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है नगेंद्र कुमार, तो नगेंद्र की जो रचना है यौवन के द्वार पर, आस्था के चरण, चेतना के बिंब, छायावाद की परिभाषा, साधारणीकरण, तो यहाँ पर आस्था के चरण और जो है यहाँ पर केवल यही याद रखिएगा आस्था के चरण किनकी रचना है, तो नगेंद्र कुमार की है, डॉक्टर नगेंद्र की है, बस, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है राम वृक्ष बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब, वंदे वाणी विनायको, लाल तारा, तो यहाँ गेहूं और गुलाब और जो है लाल तारा, 2 रचना याद रखिए किनकी है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, ठीक। आगे की बात करते हैं, तो इनकी जो रचना है त्रिशंकु, आलवाल, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, भवंती, लिखी कागत कोरे, आत्मपरक, शबरंग, तो यहाँ त्रिशंकु याद रखिए किनकी है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। नेक्स्ट है देवेंद्र सत्यार्थी, तो इनकी जो रचना है धरती गाती है, एक युग एक प्रतीक, रेखाएं बोल उठी, तो यहाँ पर जो है एक युग एक प्रतीक याद रखते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है यशपाल, तो इनकी जो रचना है चक्कर क्लब, बात बात में मात, आधिवाद की सौ परीक्षा, न्याय का जो है संघर्ष, देखा सोचा समझा, तो न्याय का जो संघर्ष है यह आपके दिमाग में होता है तो अच्छी बात है कि यशपाल की रचना है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तो इनकी जो रचना है जिंदगी मुस्कुराई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाजे पायलिया में घुंघरू, महके आंगन चहके द्वार, तो यहाँ जिंदगी मुस्कुराई और महके आंगन चहके द्वार आपके दिमाग में होता है, आप इसको याद रख लेते हैं तो अच्छी बात है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। नेक्स्ट है उपेंद्र नाथ अश्क, तो इनकी जो रचना है मंटो मेरा दुश्मन, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रभाकर माचवे, इनकी जो रचना है खरगोश के सींग, ठीक। नेक्स्ट देखिए कि विद्यानिवास मिश्र, तो इनकी जो रचनाएं हैं चितवन की छाह, अंगद की नियति, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, कदम की फूली डाल, परंपरा बंधन नहीं,
जो है बसंत आ गया पर कोई बंधन नहीं, मेरा देश वापस लाओ अग्नि रथ। ठीक है, इतनी सारी रचनाएं हैं किनकी, विद्यानिवास मिश्र की। तो इनमें आपको याद कौन सी रखनी है, तो तुम चंदन हम पानी, और उसके बाद मैंने शिल पहुंचाई, और यहाँ पर आपको जो है याद रखना है मेरा देश वापस लाओ और चितवन की छां। ठीक है, इतनी सारी रचनाएं आप याद रखते हैं तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 31 नंबर पे मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध। तो इनकी जो रचना है, नई कविता का जो है आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, कला का तीसरा बाण, शमशेर मेरी दृष्टि में, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, सौंदर्य प्रतीति की प्रक्रिया, कलात्मक अनुभव, उर्वशी मनोविज्ञान, उर्वशी दर्शन और काव्य, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन। तो यहाँ गजानन माधव मुक्ति बोध की जो रचना आप याद रख सकते हैं या याद रखना चाहिए, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, और जो है आप इसमें कला का जो है तीसरा बाण और एक साहित्यिक की डायरी, इतनी याद होती है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर 32 नंबर पे धर्मवीर भारती। इनकी रचना क्या है, ठेले पर हिमालय है, पश्यंती है, कहनी अनकहनी है, राम जी की चींटी है, राम जी का शेर है। तो ठेले पर हिमालय आप याद रखिए और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद बात करते हैं तो शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, इनकी जो रचना है शिखरों के सेतु। नेक्स्ट है हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई की जो रचना है निठल्ले की डायरी, भूत के पांव, सदाचार की तावीज, ठिठुरता गणतंत्र, जैसे उनके दिन फिरे, सुनो भाई साधो, विकलांग श्रद्धा का दौर, पगडंडियों का जमाना। तो हरिशंकर परसाई की जो रचना याद रखना है आपको, भूत के पांव, सदाचार की ताबीज, और जो है जैसे उनके दिन फिरे, और विकलांग श्रद्धा का दौर। इतनी तो आपको याद ही रखना है, और पगडंडियों का जमाना याद रखते हो तो ठीक है। किनकी रचनाएं हैं, तो हरिशंकर परसाई की हैं। नेक्स्ट देखिए कुबेर नाथ राय। इनकी रचना क्या है, प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन और विषाद योग। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद होता है तो विजयेंद्र स्नातक। इनकी जो रचना है चिंतन के क्षण है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि नामवर सिंह। इनकी रचना है इतिहास और आलोचना और बकलम खुद। ठीक, उसके बाद निर्मल वर्मा है तो शब्द और स्मृति, कला और जोखिम, ढलान से उतरते हुए। तो यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं याद रखते हो तो बनारसी दास चतुर्वेदी। इनकी जो रचना है हमारे आराध्य साहित्य और जीवन। तो इनकी रचना आप याद रखते हो तो ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है यहाँ पर लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत की जो है नए प्रतिमान पुराने निकष। ठीक, तो यह जो है निबंध का सेशन था, इसमें स्पेशली आपको निबंध के बारे में ही बताया गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अभी इसमें आपको उपन्यास मिलेगा, नाटक मिलेगा। ठीक है, ये सभी वीडियो आपको इसी में मिलने वाले हैं। तो हिंदी जो है आपकी क्लास 10th और 12th के लिए स्पेशली तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है, जहाँ पर आप अच्छा ज्ञान के साथ अच्छे नंबर को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।